हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन मार्केट में मौके सिर्फ उनको दिखते हैं जो शोर से नहीं, समझ से फैसला लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल रात दुनिया के बाजार जागे हुए थे, कहीं फियर था, कहीं होप। और आज सुबह भारतीय मार्केट एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। सवाल ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट्स, लेवल्स और उन सिग्नल्स की जो आज मार्केट हमें देने वाला है। मैं हूं मिस्टर मार्केट और चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट अपडेट। नमस्ते। इंडियन मार्केट्स में ना आजकल एक बड़े मजेदार पहेली चल रही है। अगर आप हेडलाइंस देखें तो लगेगा अरे यार सब कुछ तो लाल है, मार्केट सुस्त पड़ा है। लेकिन जरा सतह के नीचे झांक कर देखें तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है, और वो कहानी कहीं ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए आज इसी दुविधा को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये है वो नंबर जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, -3। हमारे जो मेन इंडेक्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स, वो लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं। अब जाहिर की बात है, ये आंकड़ा पहली नज़र में थोड़ा नर्वस तो करता ही है। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई पूरा का पूरा बाजार नीचे की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये 3 दिन की गिरावट ही पूरी कहानी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सेक्टर्स इस गिरावट की परवाह किए बिना अपनी ही पार्टी कर रहे हैं? तो ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकल्स में उतरते हैं, जरा चार्ट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, ट्रेडर्स के लिए ना कुछ लेवल्स इस वक्त एक लक्ष्मण रेखा बन गए हैं। मतलब ये वो लेवल हैं जहां से मार्केट की अगली चाल तय होगी। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इतनी गिरावट के बाद भी निफ्टी ने 26,100 का जो अपना क्रिटिकल सपोर्ट जोन है उसे तोड़ा नहीं है, उसे मजबूती से पकड़ कर रखा है। ऐसा लग रहा है मानो इस लेवल पर जो बुल्स हैं, जो खरीदार हैं, वो पूरी ताकत से इसे डिफेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी तो भाई एक तरह से वेट एंड वॉच मोड में है। वो एक चौड़ी रेंज में फंसा हुआ है। नीचे 59,500 का सपोर्ट और ऊपर 60,500 का रेजिस्टेंस। बस इसी के बीच घूम रहा है, जैसे किसी बड़े सिग्नल का इंतजार कर रहा हो कि भाई अब किस तरफ निकलना है। तो मोटा मोटा ये वो नंबर्स हैं जहां पर असली लड़ाई चल रही है। निफ्टी के लिए 26,000 से 26,100 का जोन एक किले जैसा है, और ऊपर की तरफ 26,200 से 250 की दीवार तोड़ना एक बड़ी चुनौती। ट्रेडर्स की नजरें बस इन्हीं लेवल्स पर गड़ी हुई हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के उस ट्विस्ट पर जो हेडलाइंस में आपको नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां बड़े बड़े इंडेक्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर्दे के पीछे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि क्या कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। यही है मार्केट की वो छुपी हुई कहानी। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक तरफ निफ्टी 50 लगभग फ्लैट, ऑटो सेक्टर लगभग 1% नीचे, लेकिन आईटी सेक्टर को देखिए लगभग 2% ऊपर, जबरदस्त तेजी के साथ चमक रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही मार्केट में दो अलग अलग दुनिया चल रही हों। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? एक तरफ विनर्स हैं आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, और हाँ, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी अच्छी खासी रौनक है। और दूसरी तरफ हैं लैगार्ड्स, मतलब जो पिछड़ रहे हैं, जैसे ऑटो, ऑयल एंड गैस और रियलिटी। ये सेक्टर्स दबाव में हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? मार्केट में अभी जो ये शांति है, ये जो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, ये शायद ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना अपने साथ दो बहुत बड़े इवेंट्स लेकर आ रहा है जो मार्केट में अच्छी खासी हलचल मचा सकते हैं। और इस आने वाली हलचल को समझने के लिए हमें इंडिया विक्स को समझना होगा। इसे आप मार्केट का फियर मीटर या डर का मीटर भी कह सकते हैं। ये बताता है कि अगले 30 दिनों में कितनी उठापटक की उम्मीद है। और मजे की बात यह है कि अभी विक्स अपने बहुत ही निचले लेवल्स पर है। मतलब मार्केट में फिलहाल डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, सब शांत है। लेकिन यहीं पर एक्सपर्ट्स एक चेतावनी भी दे रहे हैं। जैसा कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हिस्टोरिकली, मतलब इतिहास में हमने देखा है कि ऐसी शांति ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। ये अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी होती है। और इसका सबूत ये चार्ट है, आप खुद देखिए। पिछले 10 सालों का डेटा ये बताता है कि यूनियन बजट आने से ठीक 3-4 हफ्ते पहले विक्स यानी डर का मीटर बढ़ने लगता है। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि बजट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, ट्रेडर्स नर्वस होने लगते हैं। और इस बार तो मामला डबल है। इस बेचैनी को बढ़ाने के लिए एक नहीं दो बड़े ट्रिगर हैं। एक तो कंपनियों के Q3 यानी तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा इवेंट यूनियन बजट। ये दोनों मिलकर मार्केट की मौजूदा शांति को भंग करने का पूरा दम रखते हैं। तो
अगर ये तय है कि मार्केट में हलचल बढ़ने वाली है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल है। और चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी का गोल, इसका मकसद बहुत सिंपल है। यहां पर हम ये शर्त नहीं लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, नहीं। हम शर्त इस बात पर लगा रहे हैं कि मार्केट हिलेगा और जोर से हिलेगा, एक बड़ा मूव देगा। अब वो मूव ऊपर हो या नीचे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। अगर मार्केट बीच में ही फंसा रह गया, मतलब शांत रह गया, तो वो जो लाल वाला एरिया है वो हमारा लॉस जोन है। लेकिन अगर मार्केट में एक बड़ा मूव आता है, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम सीधे उस हरे वाले प्रॉफिट जोन में पहुंच जाते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं वो भी समझ लीजिए। हम एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं ताकि मार्केट किसी भी तरफ जाए हमें फायदा हो। लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा हो सकता है, तो इसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम कुछ दूर के ऑप्शंस बेच देते हैं। ये एक तरह से अपनी मेन बेट को फंड करने जैसा है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब एकदम क्लियर है। प्रॉफिट कमाना तब शुरू होगा जब निफ्टी यहां से लगभग 3.5% का मूव दे किसी भी तरफ। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक शांत, सुस्त और बोरिंग मार्केट। अगर मार्केट कहीं नहीं हिला तो जो पैसा लगाया है वो डूब सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ बजट और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जैसे बड़े इवेंट्स दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ मार्केट है जो एक गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये तूफान से पहले की शांति है या फिर ये शांति अभी और लंबी चलेगी? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।